जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इस शानदार चैनल पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर, आपका इंग्लिश मेंटोर आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता है। आज हम देखने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का क्या देखेंगे। आज हम इसकी समरी देखेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। चलो फिर फटाक से क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गंवाए। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है। आखिरकार अगर किसी चैप्टर का नाम रखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग तो उसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। तो सबसे पहले हिंदी पढ़ जाते हैं। लॉस्ट का मतलब क्या होता है? लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ, खोया खोया चांद, खोया आसमान। आगे स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? हम सभी को पता है बेटा कि स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत। बसंत ऋतु को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्प्रिंग बोलते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 प्रकार के हमारे यहाँ क्या होते हैं बेटा? सीजन्स होते हैं। एक होता है समर जिसको हम बोलते हैं ग्रीष्मकाल, एक होता है विंटर जिसको हम बोलते हैं शीतकाल, एक होता है ऑटम जिसको हम बोलते हैं पतझड़ काल, और एक होता है स्प्रिंग जिसको हम बोलते हैं बसंत काल। तो क्या इस पार्ट का मतलब हुआ? क्या इस लेसन का जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग उसका मतलब है लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत? नहीं बेटा, ये जो स्प्रिंग है ये आपका दूसरा मतलब दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर चाइल्डहुड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चाइल्डहुड। इसका मतलब है बेटा चाइल्डहुड, और इसी को बोल सकते हैं बेटा इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन। क्या? इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो ये 2 मतलब है और ये एक एन हटा दो। इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन है ना, या तो चाइल्डहुड से रिलेट करोगे या फिर चिल्ड्रन से रिलेट करोगे तो खोया हुआ बचपना है ना, स्टोलन चाइल्डहुड। तभी जो किताब है इनकी, इसका किताब का नाम क्या है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जो बचपना बच्चों से छिन गया, जिन बच्चों को पहले ही उम्र से क्या होना पड़ गया? एडल्ट होना पड़ गया, जिनके कंधे पर बेटा मुसीबतें आ गई। तो अभी हम लोग इसकी समरी देखेंगे, क्योंकि समरी ही वो होती है किसी मूवी के ट्रेलर की तरीके होती है। आपका इंटरेस्ट बना देती है मूवी के लिए कि यार मूवी देखेंगे मजा आएगी। तो ये जो समरी होती है ये ट्रेलर है और मूवी आपको जल्द ही मिलेगी इसी चैनल पर। चलो फटाक से आ जाओ। तो हमने समझ लिया लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है भाई खोया हुआ क्या? चांद नहीं, खोया हुआ बचपना। लिखी किसने? अनीस जंग। अनीस जंग लग रहा हो कोई बड़ा आदमी है? नहीं, अनीस जंग एक महिला का नाम है जो आपके सामने अभी आपको दिखाई भी देंगी। तो हम आज क्या करने वाले हैं बेटा? समरी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 लास्ट स्प्रिंग। बढ़ते हैं आगे। चलो तो इंग्लिश सिंप्लीफाइड बाय आदित्य भैया लॉस्ट स्प्रिंग। उससे पहले मैं आपको ये पढ़ना शुरू करूं, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। ये जो स्टोरी है बेटा लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये अनीस जंग ने कब लिखी? ये अनीस जंग ने लिखी जब वो पूरे भारत में घूम रही थी, ऊपर से नीचे सीमापुरी जा रही थी, कभी कर्नाटक घूम रही है, कभी पूरे देश में जहां पर वो घूम रही थी। तो उन्होंने कई सारे बच्चों को देखा जो छोटे से ही काम कर रहे हैं। कोई कूड़ा बिनने का काम कर रहा है, कोई कारखानों में काम कर रहा है, कोई चूड़ी बनाने का काम कर रहा है, कोई बिस्कुट के पैकेट में काम कर रहा है, कोई कहीं ना कहीं काम कर बिस्कुट की फैक्ट्री में काम कर रहा है। ऐसे जब उन्होंने बच्चों को देखा कि भैया नंगे पांव हैं, फटे कपड़े पहने हैं और अपने काम में लगे पड़े, कोई चाय की टपरी पे काम कर रहा है, तो उन्हीं के ऊपर उन्होंने एक स्टोरी लिखी कि कैसे इन बच्चों का जीवन होता है, क्या इनके सपने होते हैं, कैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, क्या इनके माँ बाप होते हैं, कैसे इन लोगों की विचारधारा होती है, क्या इनकी समाज की थिंकिंग्स होती है, कैसे ये अपना भरण पोषण करते हैं, क्या वो काम होते हैं जो करके ये अपना पेट पालते हैं, क्या इनके सपने होते हैं, क्या इनके सपने पूरे हो पाते हैं। इन सभी चीजों पर इस स्टोरी में मैम ने अनीस जंग जी ने बताने की हमें कोशिश की है। तो बेटा ध्यान से पढ़ेंगे, समरी बहुत ही शानदार है। इसमें 2 बच्चों की यहां पर जिक्र किया जाएगा। एक बच्चे का नाम होगा क्या? एक बच्चे का नाम होगा साहिब, ठीक है ना, जिसका पूरा नाम होगा साहिब ए आलम। आप सभी को पता है साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है? साहिब ए आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, है ना, इस संसार का राजा। और दूसरा बच्चा है हमारे पास मुकेश। इन दोनों बच्चों की बात की गई है और बताया गया है कैसे दोनों लोग अपनी अपनी सिचुएशंस को डील कर रहे हैं और कैसे ये दोनों अपने ही ओन मास्टर यानी अपने मन के मर्जी के मालिक हैं। लेकिन कौन मन के मर्जी का मालिक नहीं रह जाएगा और कौन मर्जी का मालिक बना रहेगा, इन चीजों पर भी चर्चा की गई है। चलो पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है भाई? यहां पर लिखा हुआ है The chapter Lost Spring revolves around, revolves का मतलब होता है घूमता है चारों तरफ। किसके बारे में बात करता है? हार्श रियलिटीज, जो कठोर सत्य है। किस चीज का? फेस्ड बाय द चिल्ड्रन, जो बच्चों के द्वारा देखा जाता है। कौन से बच्चे? ऑफ माइग्रेंट वेस्ट पिकर्स, जो माइग्रेंट वेस्ट पिकर्स हैं, यानी कि जो किसी और जगह से रहने आ जाते हैं किसी दूसरी जगह पर, उसको बोलते हैं माइग्रेंट, है ना, जिनको बोलते हैं बेटा एक जगह से दूसरी जगह चले आने वाले प्रवासी, ठीक है ना। तो जो प्रवासी वेस्ट पिकर्स यानी कूड़ा बिनने वाले इन सीमापुरी। आ स्लम ऑफ द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, ये भैया सीमापुरी के उन रैक पिकर्स की बात करेंगे, सीमापुरी के उन कूड़ा बिनने वाले लोगों के बारे में बात करेगी स्टोरी, जो उन खासकर उन बच्चों की बात करेगी जो सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी कहां है बेटा? दिल्ली के ईस्टर्न पार्ट का आउटर पार्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ऑथर अनीस जंग इनकाउंटर साहिब एंड मुकेश, जो ऑथर है इस चैप्टर की जिनका नाम है अनीस जंग जी, वो किससे इनकाउंटर करती है? इनकाउंटर यानी उनकी भेंट होती है। किससे किससे भेंट होती है बेटा? एक बच्चे का नाम है साहिब और दूसरे बच्चे का नाम है मुकेश। इनसे वो मिलती हैं 2 बॉयज, 2 बच्चे हु बिलोंग टू द अनटचेबल कास्ट, जो कहां से बिलोंग करते हैं बेटा? अछूत समाज से, अछूत जाति से बिलोंग करते हैं। बोलते नहीं भैया हिंदू धर्म को भी 4 वर्णों में बांटा गया था,
कौन कौन से वो वर्ण है बेटा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों के लिए पहले माना जाता था, अब तो विचारधारा बदल गई है कि शूद्र जो होते हैं उन्हें छूना नहीं होता, अछूत होते हैं। आप सभी को पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 17 बोलता है एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। शुद्ध हिंदी में ना बोल करके अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो छुआछूत का अंत। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अब छुआछूत को प्रमोट नहीं करता है। आगे देखते हैं, ये अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते हैं, ऑफ वेस्ट पिकर्स। और ये क्या करते हैं भैया? वेस्ट पिकर्स हैं, है ना, कूड़ा कचरा उठाने का काम करते हैं। द बॉय स्पेंड देयर डेज सॉर्टिंग थ्रू गार्बेज। ये जो बच्चा है ना साहिब, कहां पर अपना पूरा दिन बिताता है? ये सॉर्टिंग, यानी कि दो चीजों को कैटेगराइज करना कि ये प्लास्टिक की बोतलें एक तरफ रखी जाएंगी भैया, ये पॉलीथीन है दूध की है एक तरफ रखी जाएंगी। तो ये जितनी भी कूड़ा कचरा होता है उसको सॉर्टिंग करना, अलग अलग रखना। गार्बेज सर्चिंग फॉर रिसाइकेलेबल आइटम्स। क्या ढूंढते हैं? ये रिसाइकेलेबल आइटम्स ढूंढते हैं जिनको दोबारा से रिसाइकल किया जा सके, दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जा सके, ताकि उन चीजों को जाकर के बेच सकें। द चैप्टर एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ पॉवर्टी। जो चैप्टर है ना, जो लेसन है, ये क्या किसके बारे में बताता है? थीम्स ऑफ पॉवर्टी। इसकी थीम क्या है बेटा? गरीबी है इसकी थीम, क्योंकि ये जो है गरीब है, गरीबी है इसकी थीम बेटा। सोशल इनइक्वालिटी है, सामाजिक असमानता इस चैप्टर की थीम है बेटा। एंड द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस। और जो बचपने का जो चाइल्डहुड इनोसेंस होता है वो जो खो गया है, ये भी इस चैप्टर की थीम है। यहां तक आपको बात समझ में आई? बढ़ते हैं आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है द स्टोरी डेल्व्स इनटू द लाइव्स ऑफ साहिब। डेल्व्स का मतलब होता है के बारे में बात करना। द स्टोरी डेल्व्स इनटू द लाइव्स ऑफ साहिब एंड मुकेश, हाईलाइटिंग द चैलेंजेस दे फेस्ड। ये जो लेसन है ये बताएगा मुकेश और साहिब, जो दो बच्चे हैं जो अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग काम करते हैं, ये कैसे चैलेंजेस को फेस करते हैं, किन गरीबी परिस्थितियों का सामना करते हैं और कैसे उनसे उबरते हैं और क्या करते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे। इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल, स्कूल जाने की बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल, स्कूल जाने के बजाय, दे आर फोर्स्ड, उनको इस बात में ढकेल दिया गया है, उनको ये करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? चाइल्ड लेबर। उन्हें जानबूझ करके क्या करना पड़ रहा है बेटा? बाल श्रम करना पड़ रहा है। हम सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज इलीगल है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को हम लोग किसी भी प्रकार के कारखाने में काम पे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक आपराधिक है, अपराध है। आगे ऐसा लग रहा होगा इंग्लिश का मास्टर है कि पॉलिटिकल साइंस का मास्टर है। इंग्लिश के बीच में कभी आर्टिकल 17 बता देता है, कभी एक्सप्रेशन बता देता है, कभी कह रहा है कि भाई ये बच्चों को वो नहीं होना है, वही कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आता है तो बता रहे हैं, तुम सब सीख लो। चीजों को जितना रिलेट करके सीखोगे ना, जिंदगी जो होती है ना बेटा, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम नहीं लेती है, जिंदगी लेती है एग्जाम एक साथ किसी भी चीज का। तो जितना कनेक्ट करके पढ़ोगे उतना अच्छे से याद रहेगा। चलो बढ़ते हैं आगे भाई। They are forced into child labor to support their families। वो क्या है देखो, मैंने हाईलाइट कर रखी हैं चीजें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो की नोट्स है, मैंने अपने आप से हाईलाइट कर दिए हैं, ताकि जब आपके पास ये पीडीएफ पहुंचे, जो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जो डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लेंगे और इस पीडीएफ को अपने हाथों में ले आएंगे। और बहुत ही प्यारी पीडीएफ है। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उनको पहले से ही हाईलाइट कर दिया है, आपको कोई और टीचर करता नहीं पाया जाएगा जहां तक मैंने देखा है। दे आर फोर्स्ड, उनको भेज दिया जाता है चाइल्ड लेबर में, यानी कि जानबूझ करके उनको क्या करना पड़ रहा है? उनको प्रेशराइज किया गया है बाल श्रम करने के लिए, ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से वंचित रह जाना। वो लोग शिक्षा से वंचित किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि तुम्हें अपने पापा की जायदाद से वंचित किया जाता है, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ योर फादर, यानी कि तुम्हें अपने पापा की जायदाद से वंचित किया जाता है, डिप्राइव्ड ऑफ, ठीक है। एंड प्रॉपर हेल्थ केयर, इन्हें किन चीजों से बेटा वंचित रहना पड़ रहा है? इन्हें एक तो शिक्षा नहीं मिल रही, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, और इन्हें चांस भी नहीं मिल रहा एस्केप देयर ग्रिम लिविंग कंडीशंस, ताकि ये अपनी कंडीशंस, जो इनकी खराब जीवन की दशा है, उसको सुधार सकें, उसका भी चांस नहीं इनके पास। थ्रू देयर इंटरेक्शंस विद द ऑथर, है ना, जो इंटरेक्शन, जो उनकी मुलाकातें हुई, जो उनकी बातचीत हुई, किससे? ऑथर के साथ, अनीश जंग जी के साथ। साहिब एंड मुकेश शेयर देयर एस्पिरेशंस, है ना, साहिब और मुकेश ने अपने क्या क्या शेयर किए बेटा? उनके क्या सपने हैं, उनकी क्या चाहते हैं, इन सभी चीजों को उनके शेयर किया। एंड द बिटर रियलिटी, और कड़वी सच्चाई बताई। देयर लाइव्स दे एक्सप्रेस, और अपने जीवन की कड़वी सच्चाई भी बताई। और दे एक्सप्रेस देयर डिजायर फॉर एजुकेशन, उन दोनों ने ही क्या बताया? कि वो दोनों शिक्षा पाना चाहते हैं, शिक्षा के प्रति उनका झुकाव है। एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज, और उनका झुकाव है, वो चाहते हैं उनके जीवन में शिक्षा का आगमन हो, साथ ही साथ उनको अच्छी सुविधाएं मिल सके, अच्छे अवसर मिल सके। Yearning for chance to escape the cycle of poverty and the entrapped them, है ना, that has entrapped them। Yearning का मतलब होता है किसी चीज के लिए झटपटाना, कि मुझे अपनी इस गरीबी के जंजाल से, गरीबी के ट्रैप से, लिखा है ना भैया, escape the cycle of poverty, जो गरीबी की साइकिल है, गरीबी की जो दशाएं हैं, जिन्होंने उनको घेर करके रखा चारों तरफ से, उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहा जा रहा है भाई? द चैप्टर ऑल्सो टचेज अपॉन द इश्यूज ऑफ चाइल्ड मैरिज, और ये जो चैप्टर है ये और भी कुछ चैप्टर और भी कुछ थीम्स को टच करता है, जिसमें से एक है इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह होता है उस इशू पर भी ये चैप्टर बात करता है। साथ ही साथ एज साहिब सिस्टर, जैसे कि साहिब की जो बहन है वॉज मैरिड ऑफ की शादी करा दी गई थी यंग एज में, बहुत ही बचपने में। इट शेड्स लाइट ऑन द ऑप्रेसिव कल्चरल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस दैट परपेचुएट इनइक्वालिटी एंड डिनाई चिल्ड्रन देयर राइट्स। ये शेड लाइट यानी कि इन चीजों पर भी प्रकाश
डालता है, इन चीजों के बारे में भी चर्चा करता है। किन चीजों के बारे में बेटा? ऑप्रेसिव कल्चरल नॉर्म्स, जो काफी ज्यादा दमनकारी है ना, जो काफी ज्यादा लोगों का विध्वंस कर रहे हैं, लोगों को बर्बाद करके छोड़ रहे हैं। दमनकारी कल्चरल नॉर्म्स, जो दमनकारी क्या है बेटा? सांस्कृतिक तौर तरीके हैं और ट्रेडिशंस, परंपराएं हैं। दैट परपेचुएट इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी यानी कि असमानता को बढ़ावा देते हैं। एंड डिनाई चिल्ड्रन देयर राइट्स, और बच्चों को उनके राइट्स से, उनके अधिकारों से दूर करते हैं। उन सभी मुद्दों पर भी ये चैप्टर बात करता है। लॉस्ट स्प्रिंग, जो चैप्टर का नाम है, सर्व्स एज अ पावरफुल कमेंट्री। ये क्या प्रस्तुत करता है? एक पावरफुल कमेंट्री प्रस्तुत करता है। जैसे कि आप लोग क्रिकेट में देखते हैं, जब मैच चल रहा होता है तो कमेंट्री होती है, उसके बारे में बताया जाता है। तो उसी के तरह बेटा लॉस्ट स्प्रिंग जो है सर्व करता है एक पावरफुल कमेंट्री, द सिस्टमैटिक इश्यूज ऑफ पॉवर्टी। किस पर ये पावरफुल कमेंट्री दे रहा है बेटा? सिस्टमैटिक इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, जो एक संस्थागत ढांचा हो गया है गरीबी, उसके ऊपर एक पावरफुल कमेंट्री देता है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव है चीजों को लेकर के, उसके ऊपर कमेंट्री देता है। सोशल इनजस्टिस, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक असमानता पर ये बातें करता है। गरीबी पर बातें करता है। लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन इंडिया, और इस मुद्दे पर भी ये बात करता है, इस मुद्दे पर भी अपनी कमेंट्री देता है भरपूर कि भैया जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, यानी कि जो कम्युनिटीज ऐसी हैं, जो ऐसे तबके हैं जिनके पास पैसे की कमी है, आर्थिक तंगी है, जो सामाजिक तौर पर गिरे हुए हैं। जैसे सामाजिक तौर पर कौन? जैसे शूद्र जाति के लोग हो गए, अछूत लोग हो गए, उनको क्या नहीं मिल रहा है बेटा? उनको सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, उनको शिक्षा के भरपूर अवसर नहीं मिल रहे। उन सभी बातों पर भी ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, बात करता है। अभी आप लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, यार ऐसा क्या है? तो अब चैप्टर पढ़ोगे तब पता चलेगा। तब तक समरी से आप अपनी भूख को और बढ़ाओ। It calls for greater awareness and the action to address these social challenges. It calls for का मतलब क्या आता है? It requires, क्या किस चीज की आवश्यकता है बेटा? आवश्यकता है greater awareness, और ज्यादा लोगों के अवेयर होने की, and action to address, और हम लोगों को कुछ करना होगा इन सभी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए। These social challenges and give every child a chance at a brighter future, और हर एक बच्चे को हमें देना होगा एक सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका, जिससे हर एक बच्चा क्या पा सके बेटा? ब्राइटर फ्यूचर, एक चमचमाता भविष्य पा सके, एक अच्छा भविष्य पा सके, अपने आज से वो अपने आने वाले कल को बेहतर बना सके। इसके लिए कुछ अवेयरनेस लानी होगी लोगों के बीच में, इसके लिए कुछ एक्शंस उठाने होंगे, जिससे हम आज को आने वाले फ्यूचर से अलग कर सकें, या अपने आने वाले फ्यूचर को अपने आज से बेहतर बना सकें। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे बेटा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और घंटी बजाएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करना कतई ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड एट लास्ट, आप सभी ने इतनी देर तक मन लगा करके पढ़ाई के लिए, उसके लिए धन्यवाद। उतनी देर तक मुझे सुना, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, दिल को अपने साफ रखें। मिलते हैं अगले लेसन में, अगले लेसन की समरी के साथ, इस पूरे लेसन के साथ। इसी चैनल पर आपको बेटा पूरा लेसन भी मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी और समस्या है बेटा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इंग्लिश से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। तब तक के लिए बेटा जय हिंद।